हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे डीमास। होल नंबर्स में डीमास का कैसे यूज़ होता है और डीमास का क्या मतलब होता है। तो इसमें डीमास में डी का क्या मतलब होता है। डी का मतलब होता है डिवीज़न, जो कि सबसे पहले करना है फर्स्ट नंबर पे। ओके। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ये हमें सेकंड नंबर पे करना है। इसके बाद आता है ए फॉर एडिशन। ये हम करते हैं थर्ड नंबर पे। और लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इसको हमें लास्ट में फोर्थ नंबर पे करना है। ठीक है। ये हमारा कहाँ काम आता है। डीमास जब भी हम किसी भी सम का उसको सिंप्लीफाई करते हैं तब हमें डीमास का यूज़ होता है। आगे एक सम सॉल्व करके देखेंगे तब आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि डीमास कैसे यूज़ होता है। देखिए, एक जैसे ये सम है सिंप्लीफाई 27 माइनस ब्रैकेट 5 प्लस मिडिल ब्रैकेट 28 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 17 माइनस 7, फिर सारे ब्रैकेट्स क्लोज हो गए हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें डीमास का फॉर्मूला याद रखना है। क्या रखना है। डीमास। इसको हमें ध्यान में रख के करना है। तो सबसे डी मतलब सबसे पहले हमें डिवीज़न देखना है। सबसे पहले हमें डिवीज़न करना पड़ेगा। और उससे भी पहले अगर ब्रैकेट्स है, ये ब्रैकेट्स हैं, तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करने होंगे। ओके। तो अब डिवीज़न तो इसमें नहीं है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स। सबसे पहले हम करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व। तो स्मॉल ब्रैकेट जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा। 27 5 प्लस 28 माइनस 17 माइनस 7 इज 10। तो ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हमारा बचा दो ब्रैकेट। ओके। अब इसके बाद भी देखो ना तो इसमें डिवीज़न आ रहा है कहीं, ना सेकंड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम ये बीच वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 27 माइनस ब्रैकेट 5 प्लस 28 माइनस 10 इज हाउ मच 18। तो हमारा बीच का ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, ये भी हट गया। अब इसके बाद बचा हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो 27 माइनस 5 प्लस 18 कितना हुआ 23। ब्रैकेट खुल गया और 27 माइनस 23 हमारे पास आंसर आया है बाद में। ठीक है। तो इस तरह से हमारे ब्रैकेट सॉल्व हुए हैं इसमें। तो और 27 माइनस 23 क्या आ जाएगा 4। तो इसका आंसर आया 4। इसी तरह मैं एक और सम करके दिखाती हूँ जिसमें डी मास का भी यूज़ होगा। अब इसमें देखो डी मास में भी कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दो चीज़ें इसमें हमारी यूज़ हुई हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक और नेक्स्ट सम करके देखते हैं, इसमें सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। ओके। नेक्स्ट सम है हमारा 36 माइनस ब्रैकेट 12 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन का ये वाली चीज़ डी, डी मास से। फिर हम इसको डी मास से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा डिवीजन। तो डिवीजन हम करेंगे इसमें। तो आएगा 12 प्लस 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा। 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 5। ठीक है। तो यहाँ हमारा डिवीजन का डी का डिवीजन सॉल्व हो गया है। ओके। तो इसका आंसर आया 5। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन सॉल्व। 36 माइनस 12 प्लस 3 इंटू 5, 3 5 आर 50। ओके। स्मॉल ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। ओके। तो हमारा ये हो गया। अब हमारी थर्ड आएगी एडिशन। तो 36 माइनस
12 + 15 कितना होगा? 12 + 15 होगा हमारा 27। तो हमारा एडिशन की सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद लास्ट में होगा सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 36 - 27, -27 आंसर हमारा क्या आया? 9। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। इसमें हमारे सारे रूल्स आ गए हैं। डी भी आ गया, एम भी आ गया, ए और एस यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से होल नंबर्स का सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, होल नंबर में एक और चीज़ सीखने वाली होती है, एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन का क्या मतलब होता है? कि एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं किसी भी नंबर की। ठीक है, जैसे आपने राउंडिंग नंबर्स तो राउंड ऑफ नंबर्स तो आपने सुने ही होंगे। राउंड ऑफ नंबर है ना, जैसे नियरेस्ट 10 कैसे निकालते हैं, नियरेस्ट 100 कैसे निकालते हैं, और नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, इस तरह से राउंडिंग फिगर्स हमारी निकलती हैं। आई होप आपको राउंडिंग नंबर्स याद होंगे। तो राउंडिंग नंबर्स के राउंडिंग नंबर्स को निकाल कर ही हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं किसी भी नंबर की। ठीक है, जैसे एक नंबर है एस्टिमेट 4356 + 13849 यानी 4356 + 13849। तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका दोनों नंबर्स का नियरेस्ट 1000 निकालना पड़ेगा। ओके, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 4356 का नियरेस्ट 1000 नंबर क्या हो जाएगा? 4000। और 13849 का नियरेस्ट 1000 नंबर क्या हो जाएगा? 14000। आई होप आपको राउंडिंग नंबर्स आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। मैं एक वीडियो में केवल राउंडिंग नंबर्स को ही सिखाऊंगी। ओके, तो इसका आ गया 4000, इसका आ गया 14000। अब इनको एस्टिमेटेड हम इनको सम कर देंगे। ठीक है, दोनों का सम क्या हो जाएगा? 4000 + 14000। ठीक है, तो दोनों का सम क्या आया? 18000। तो जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी इसकी वो 18000 आ गई। तो इस तरह से ये तो कभी कभी हम पूछा जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एस्टिमेटेड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर की। तो उसका राउंडिंग नंबर निकालेंगे और उनको प्लस कर देंगे तो एस्टिमेटेड वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 52 × 786, इसका एस्टिमेटेड वैल्यू निकालो। तो सेम वही प्रोसेस हम करेंगे कि 52 का राउंडिंग ऑफ नंबर क्या होगा, इसका हम कैसे निकालेंगे? टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 में 52 का क्या हो जाएगा हमारा नंबर? 50। ओके, और 786 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? सॉरी, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा? 800। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 50 × 800, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। 5 8 ज़र 40। क्या आंसर आ गया? सॉरी, 800 है, 40,000। ओके, इसका आंसर आ जाएगा 40,000। तो इस तरह से एस्टिमेशन में हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
तो ये तो छोटा सा एक टॉपिक है, होल नंबर्स में आता है एस्टिमेशन का। बाकी तो हमारे इसमें सारे टॉपिक हमारे होल नंबर्स के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनके सम्स कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में आप सम आप पूछ सकते हैं कि किसी भी सम में अगर दिक्कत आ रही है तो कैसे करना है उसको। मैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताऊँगी, इसको सॉल्व करके समझाऊँगी। थैंक यू।